बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे आज, द ग्रेट स्टोन फेस सेकंड। जो कहानी अब तक हमने पढ़ ली है उसके आगे की कहानी है इसके अंदर। देखते हैं, पढ़ते हैं, पता लगाते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। क्या वो आदमी उस गांव में आता है अर्नेस्ट के जीते जी, या उसके मरने के बाद आता है, जिसका चेहरा उस पहाड़ के चेहरे से मिलता जुलता होता है। Before you read, many years passed. Ernest was now a man of middle age. कई साल बीत गए। अर्नेस्ट अब एक अधेड़ उम्र का यानी 40-45 साल की उम्र का आदमी बन गया। To his neighbors, who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face, he was only a humble and hard-working, though thoughtful person. अब वो अपने पड़ोसियों के लिए एक सीधा साधा आदमी था, जिसका चेहरा वो रोजाना देखते थे। बस वो एक बहुत ही मेहनती, एक हम्बल यानी अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति था, और सोच विचार कर काम करने वाला व्यक्ति था। बट वॉट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी? लेकिन उस पुरानी भविष्यवाणी का क्या? वॉज इट एवर फुलफिल्ड? क्या वो कभी पूरी हो सकी? लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। चैप्टर पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। द years hurried on. साल बीतते गए। And brought white hairs upon the head of Ernest. अब अर्नेस्ट के सिर पे सफेद बाल आना शुरू हो गए। And made wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks. अब अर्नेस्ट के चेहरे पे झुर्रियां आने लगी, और उसके गाल जो थे वो उनके अंदर गहरी लाइनें बन गई। He was an old man. अब अर्नेस्ट एक बूढ़ा आदमी बन गया। But not in vain had he grown old. लेकिन बूढ़ा तो हो गया था, लेकिन उसको अपने बुढ़ापे पे बिल्कुल भी घमंड नहीं था। या वो जो बूढ़ा हो चुका था, अब वो ऐसा नहीं है कि अब वो बूढ़ा हो गया है और लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। More numerous than the white hairs on his head were the wise thoughts in his mind. यानी अब उसके सिर पे जितने सफेद बाल थे, उससे कई ज्यादा बातें जो है ना, बुद्धि की यानी अकल की बातें जो थी उसके दिमाग में थी, यानी कि वो कई अच्छी अच्छी बातें करता था। एंड अर्नेस्ट हैड सीज्ड टू बी ऑब्सक्योर। और अर्नेस्ट जो है ना, ये बहुत ज्यादा जाना माना आदमी नहीं था। unsought for, undesired had come the fame which so many seek. लेकिन अनस तो ये चाहता था कि वो उसकी जो है शोहरत ना हो, वो मशहूर ना हो किसी भी वजह से, वो एक अनजाना व्यक्ति ही बना रहे। लेकिन ना चाहते हुए भी वो मशहूर हो गया कई तरीकों से। ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली। वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया, यानी दूसरे गांवों के अंदर भी उसके बारे में बातें होने लगी। College professors and even the active men of cities came from far to see and converse with Ernest. और कॉलेज के प्रोफेसर्स भी उससे जाते मिलने के लिए, और शहरों से भी आदमी अर्नेस्ट से बातें करने के लिए जाते थे। एंड ही रिसीव्ड देम विद जेंटल सिंसियरिटी। और उनको अच्छे से वो ट्रीट करता, उनसे अच्छे से मिलता। एंड स्पोक फ्रीली विद देम ऑफ व्हाटएवर केम uppermost or lay deepest in his heart or their own. अब जो भी उसके मन में बातें आती, वो सब बातें उनसे करता है। ऐसा नहीं है कि कोई बात वो उन लोगों से छुपाता, बल्कि जो उसके मन में बातें आती वो सब बातें कर लेता, चाहे वो कितनी ही दिल की गहराई से बातें करता हो। लेकिन अपने जो भी बात होती वो बात उन्हें बता देता। While they talked together, his face would brighten, unawares, and shine upon them as with a mild evening light. और जब वो बातें करता तो उसका चेहरा जो था वो ब्राइट हो जाता, यानी चमकदार हो जाता।
चमकने जैसा महसूस होता, और ऐसा लगता था जैसे शाम के समय कोई लाइट जल रही हो। While Ernest had been growing old, Ernest बूढ़ा हो रहा था जैसे जैसे, God had granted a new poet to this earth. तो फिर गॉड ने यानी ईश्वर ने इस धरती पर एक पोएट यानी एक कवि भेजा। He too was a native of the valley. वो इस गांव का ही रहने वाला था, but had spent the greater part of his life in distant cities. लेकिन उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा शहरों में बिताया था। यानी जो कवि यानी कविता लिखने वाला जो व्यक्ति था वो था तो इसी गांव का, लेकिन उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बाहर शहरों में बिताया था। pouring out sweet music everywhere, और उसकी जो कविताएं थी बहुत ही मीठी होती, यानी बहुत ही अच्छी होती थी। neither was the great stone face forgotten, for the poet had celebrated it in a poem. अब वो जो कवि है ना, जो लिखने कविताएं लिखने वाला है, वो उसको उसने कभी भी उस ग्रेट स्टोन फेस को भुलाया नहीं था, यानी कि वो भी उसको याद रखता था, और उस ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर उसने कविताएं भी लिखी थी। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट फाउंड देयर वे टू अनस। अब वो जो पोएट जो था ना, वो पोएट ने जितनी कविताएं या गीत वगैरह लिखे थे, वो सभी चीजें जो है वो अनस तक भी पहुंचती थी, यानी वो भी उसकी कविताओं को सुनता था। ही read them after his customary toil, और वो उन्हें कब पढ़ता था उसकी कविताएं, जब वो सब काम करके फ्री हो जाता। सीटेड ऑन द बेंच बिफोर हिज कॉटेज डोर, अपने घर के बाहर दरवाजे जो है कुर्सी लगा कर बेंच लगा करके वहां बैठ जाता था, और वहां बैठ करके उसकी कविताएं पढ़ता था। एज ही रेड ही लिफ्टेड हिज आई टू द माउंटेन, और जैसे वो पढ़ता वो अपनी आंखों को उस पहाड़ पर डालता, यानी अपनी आंखों से पहाड़ भी देखता और किताब भी पढ़ता। O great stone face, he said, is not this man worthy to be your likeness? और उसने उस पहाड़ से कहा कि ए अ, महान स्टोन के फेस, तुम्हें नहीं लगता कि ये जो कवि है जिसने ये कविताएं लिखी है, क्या ये तुमसे मिलता जुलता है? द फेस seemed to smile but did not answer. लेकिन उसे ऐसा लगा कि ये पहाड़ वाला जो चेहरा है ये मुस्कुरा रहा है, लेकिन ये उससे कुछ बोल नहीं रहा, कोई जवाब नहीं मिल रहा। Now it happened that the poet, though he lived so far away, अब ऐसा हुआ कि पोएट जो वहां से बहुत दूर रहता था, had not only heard of Ernest, उसने अर्नस्ट के बारे में ही नहीं सुना था, but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. अब वो जो कवि था ना, पोएम कविता लिखने वाला, वो भी चाहता था कि वो अनस से आकर के मिले, क्योंकि उसने भी उसकी शोहरत के बारे में, यानी वो जो आदमी कितना अच्छा है उसके बारे में सुना था, कितना बुद्धिमान व्यक्ति है, और अपनी सीधी सादी जिंदगी गुजारता है, लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वन समर डे, एक गर्मी के दिन, देयरफॉर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर, और फिर एक गर्मी के दिन वो कवि जो है वो अर्नेस्ट के घर आया। वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति उसकी किताब पकड़े हुए पढ़ रहा है। विच ही रेड, जो पढ़ रहा है, एंड देन विद अ फिंगर बिटवीन द लीव्स लुक्ड लविंगली एट द ग्रेट स्टोन, और उसके बाद में पतियों जो है वो पढ़ते पढ़ते ही वो उनके बीच से जो है वो उस पहाड़ को देख रहा है। गुड इवनिंग सेड द पोएट, पोएट ने कहा गुड इवनिंग। कैन यू गिव अ ट्रैवलर अ नाइट शेल्टर, और उसने कहा कि क्या आप किसी मुसाफिर को रात को ठहरने के लिए जगह दे सकते हैं? यानी उस पोएट ने अर्नेस्ट से कहा कि क्या आप मुझे यहाँ रात को रुकने के लिए परमिशन दे सकते हैं? ग्लैडली आंसर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने खुश होकर के कहा हाँ, क्यों नहीं दे सकता। एंड देन ही एडेड स्माइलिंगली, और फिर हंसते हुए उसने कहा मुस्कुराते हुए, आई थिंक आई नेवर सो द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट अ स्ट्रेंजर। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा कि एक ग्रेट स्टोन फेस किसी
अनजान व्यक्ति के ऊपर इतना प्यार दुलार कर रहा हूँ। द पोएट सैट डाउन बिसाइड हिम। पोएट अब उसके पास में बैठ गया। एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक्ड टुगेदर। अब वो और अर्नेस्ट आपस में बातें करने लगे। नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ड विद अ मैन लाइक अर्नेस्ट, सो वाइज एंड जेंटल एंड काइंड। तो कवि यानी कविता लिखने वाले व्यक्ति ने ऐसे किसी भी व्यक्ति से पहले कभी भी बात नहीं की थी। इतना बुद्धिमान, इतना सीधा साधा और इतना दयालु आदमी है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट on the other hand was moved by the living images flung out of the poet's mind। और अर्नेस्ट जो था ना, वो भी कवि की बातें सुन करके बहुत ही खुश हो गया। यानी कि कवि जिस तरह की बातें करता था उसकी बातों से वो बहुत खुश हुआ। As Ernest listened to the poet, अर्नेस्ट जो है वो पोएट की बातें सुन रहा था। He imagined that the great stone face was bending forward to listen to। और वो ऐसा महसूस कर रहा था, उसने ऐसा इमेजिन किया, ऐसे सोचा कि हाँ ये ग्रेट स्टोन फेस भी हमारी बातें सुनने के लिए आगे झुक रहा है। He gazed into the poet's eyes। और वो पोएट की आंखों में देख रहा है। Who are you, my gifted guest? He asked। अर्नेस्ट ने पूछा कि आप कौन हैं? The poet laid his finger on the book that Ernest had been reading। उस पोएट ने उस किताब के ऊपर उंगली रखी जो अर्नेस्ट पढ़ रहा था। You have read these poems, said he। उसने कहा कि आपने ये कविताएं पढ़ ली हैं। You know me, then, for I wrote them। आपने ये कविताएं पढ़ ली है, आप मुझे जानते हैं क्योंकि ये मैंने ही लिखी है। Again and again, Ernest examined the poet's features। और बार बार अर्नेस्ट जो है वो उस कवि को देख रहा था और देख रहा था कि क्या ये वही आदमी है जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। He turned towards a great stone face, then back। और कभी वो उस आदमी को देखता और कभी ग्रेट स्टोन फेस को देखता। He shook his head and sighed। तो उसने फिर अर्नेस्ट ने अपना सिर हिलाया और दुख जाहिर किया। Why are you sad? inquired the poet। पोएट ने कहा आप उदास क्यों हैं? Because, replied Ernest। अर्नेस्ट ने जवाब दिया क्योंकि all through life I have awaited the fulfillment of a prophecy। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इंतजार किया है उस भविष्यवाणी को सच होते देखने के लिए। And when I read these poems, I hoped that it might be fulfilled in you। और जब मैं ये किताबें यानी कविताएं पढ़ता था तो मुझे लगता था कि शायद तुम ही वो आदमी होगे। You hoped, answered the poet, fainting, fainting, faintly smiling। पोएट ने कहा कि आप इस चीज का इंतजार कर रहे थे। To find in me the likeness of the great stone face। इस ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा आप मेरे चेहरे में ढूंढ रहे थे। आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस। मैं इस लायक हूं ही नहीं कि इसका चेहरा मेरे चेहरे से मिले। एंड वाई नॉट? आस्क्ड अर्नेस्ट। क्यों नहीं? ही पॉइंटेड टू द बुक। उसने किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा। आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी? तुमने जो कविताएं लिखी है क्या ये सब बेकार हैं? ये कुछ भी किसी की भी लायक नहीं है। यू कैन हियर इन देम द डिस्टेंट वॉइस ऑफ ए हेवनली सॉन्ग। इसके अंदर आप स्वर्ग जैसे संगीत गीत सुन सकते हैं। यानी जब आप कविताएं पढ़ते हैं तो आपको लगता है जैसे आप कहीं स्वर्ग में घूम रहे हो। बट माई लाइफ डियर डियर अर्नेस्ट हैज नॉट करस्पॉन्डेड विद माई थॉट्स। कहता है कि मेरे मन में जो विचार आते हैं उनसे तो मैं कविता लिख देता हूँ, लेकिन मेरी असली जिंदगी और मेरे दिमाग में आने वाली बातों से अलग है, यानी मेरी कविताओं से अलग है। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स। वो कहता है कि मुझे बड़े बड़े यानी बहुत अच्छे अच्छे सपने आते थे, लेकिन वो सिर्फ सपने ही थे। समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थॉट्स। कभी कभी तो है मैं अपने जो विचार आते, मेरे मन में जो बातें आती है उन पर मैं खुद ही विश्वास नहीं करता। वाई देन
Pure seeker of the good and true, should you hope to find me in the face of the mountain. तो फिर तुम, यानी जो सच्चाई को ढूंढने वाले हो, है ना, जो सच्चाई को पसंद करते हो, तुम इस बारे में कैसे सोच सकते हो कि मेरे अंदर उसका चेहरा मिलेगा? द पोइट स्पोक सैडली एंड हिज आईज वर वेट विथ टीयर्स। और पोइट जो है ना फिर वो उदास हो गया और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। सो टू वर दोस ऑफ अर्नेस्ट, और अर्नेस्ट की आंखों में भी आंसू आने लगे। At the hour of sunset, as had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. और अब सूरज डूबने वाला था, और जैसा कि हमेशा वो लोग करते थे, अर्नेस्ट जो है अपने पड़ोस के कई सारे लोगों से मिलता था, यानी एक खुली जगह पर, और उनसे बातें करता था। टुगेदर ही एंड द पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस, आर्म इन आर्म। अब दोनों, पोएट और अर्नेस्ट दोनों, हाथ में हाथ डाले उस जगह पर गए जहां हमेशा मीटिंग होती है। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, और वहां से उस ग्रेट स्टोन फेस को देखा जा सकता था। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस, और अर्नेस्ट ने भी अपने जो लोग आए हुए थे उसको सुनने के लिए उनके ऊपर दया की दृष्टि, यानी कि दया की नजर से उनको देखा। He began to speak to the people what was in his heart and mind, वो लोगों से फिर बातें करने लगा जो उसके दिल में और उसके दिमाग में थी। His words had power, और उसके शब्दों में ताकत थी। Because they agreed with his thoughts, क्योंकि वो उसकी बातों से एग्री हो जाते, यानी उसकी बातें मानते थे। एंड his thoughts had reality and depth, और उसकी बातों में सच्चाई होती थी और गहराई होती थी, यानी कि उनकी बातें जो है ना उनके दिल पे असर डालती थी, इसलिए उसकी बातें मानते थे, सुनते थे। बिकॉज दे हैड हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, और उन लोगों को भी अर्नेस्ट के जीने का तरीका पसंद आता था जिस तरह से वो रहता था। इट वॉज नॉट मर ब्रेथ दैट द प्रीचर अटर्ड, लेकिन ये केवल एक तरह का भाषण नहीं होता था जैसा कि आमतौर पर लोग देते हैं। दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, वो जिंदगी के शब्द थे, यानी कि वो अपने एक्सपीरियंस से ये सब बातें बता रहा था। A life of good deeds and selfless love was melted into them. अब अच्छे काम और बगैर किसी लालच के लोगों से प्यार करना, यही उसके अंदर था, और यही चीजें उन लोगों के अंदर भी वो चली जाती थी। The poet, as he listened, felt that the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written. तो अब पोएट जो है ना, उस जब उस अर्नेस्ट को सुन रहा था तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि अर्नेस्ट की जो बातें हैं ये इसकी पोएम से भी कई ज्यादा ऊंची हैं, अच्छी हैं, ज्यादा बेहतर हैं। His eyes filled with tears, and he said to himself that never was there so worthy a sake as that my mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it. तो वो कहता है कि उसकी आंखें जो है ना वो भर गई थी, और उसने अपने आप से कहा कि इतना लायक और बुद्धिमान व्यक्ति, है ना, इतना मीठा बोलने वाला, इतना अच्छा चेहरे वाला, उसके चेहरे पर जो है वो सफेद बाल आए हुए हैं जो उस की, यानी अर्नेस्ट की जो है वो खूबसूरती और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, यानी वो सफेद बाल उसके चेहरे पे हैं, उसके सिर पे हैं, इससे वो और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। At a distance, but clearly to be seen, high up in the golden light of the setting sun, appeared the great stone face. और दूर, कुछ दूरी पर ही, वो ग्रेट स्टोन फेस शाम के समय गोल्डन लाइन, यानी सूरज की जो है वो ऑरेंज रंग की जो किरणें, सुनहरी रंग की जो किरणें उसके ऊपर गिरती है, उससे वो ग्रेट स्टोन फेस दिखाई दे रहा था। विथ वाइट मिस्ट अराउंड इट, और उसके इर्द गिर्द जो है वो वाइट यानी सफेद रंग की धुंध छाई हुई थी। लाइक द वाइट हेयर्स अराउंड द ब्रो ऑफ अनस, और जैसे अनस के अनस के आंखों के ऊपर जो भौहें थी सफेद रंग की,
वो पहाड़ के ऊपर भी, उस चेहरे के ऊपर भी मानो ऐसे लग रही थी जैसे इस पहाड़ के चेहरे की ये भौहें हों। At that moment, Ernest's face took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout. और इसी क्षण अर्नेस्ट का जो चेहरा था उसके ऊपर एक एक्सप्रेशन आया, इतना अच्छा, इतना बढ़िया आया कि जो पोइट जो था वो जोर से हाथ ऊपर करके चिल्ला उठा, बिहोल्ड बिहोल्ड, यहीं ठहरे रहो, यहीं ठहरे रहो, यानी ऐसे ही खड़े रहो। अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। देखो, ये अर्नेस्ट का चेहरा ही उस ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है, बिल्कुल उसी के जैसा है। Then all the people looked, फिर सभी लोगों ने देखा, and saw that what the poet said was true, फिर उन्होंने देखा कि हाँ, ये जो पोएट कह रहा है यही बात बिल्कुल सही है। The prophecy was fulfilled, भविष्यवाणी अब पूरी हो चुकी थी। But Ernest, having finished what he had to say, took the poet's arm, लेकिन अनस जब उसकी बात वहां पूरी हो गई तो उसने उस पोएट का हाथ पकड़ा एंड वॉक्ड स्लोली होमवर्ड, और उसे अपने घर ले गया, स्टिल होपिंग दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन देन हिमसेल्फ वुड बाय एंड बाय अपीयर, bearing a resemblance to the Gladstone face। और वो इस बात को मान रहा था कि वो इस बात की आशा कर रहा था कि नहीं, अभी मुझसे ज्यादा जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति आएगा, मुझसे अच्छा व्यक्ति आएगा, मुझसे मुझसे अच्छा इंसान आएगा जिसका चेहरा जो है इससे मिलता जुलता होगा। नेथनियल हाउथ्रोन, किसी कहानी से लिए गई है ये कहानी, किसी बुक से, नॉवल से। ट्रू फॉल्स देखते हैं, कंप्रहेंशन चेक करते हैं। चैप्टर रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। नंबर वन, अर्नेस्ट वर्ड्स रिमाइंडेड पीपल ऑफ द वाइस ओल्ड सेइंग। अर्नेस्ट के जो वर्ड्स यानी शब्द थे वो लोगों को अ, पुरानी बातें याद दिलाते, यानी जो बुद्धि की अ, अकल की बातें होती थी, यानी जो अच्छी अच्छी बातें करता था जो इंसान को अच्छे से समझ में आ जाती थी, क्या वो उनको पुरानी अच्छी बातों की याद दिलाती थी? ट्रू। Number two, total strangers from far away who visited Ernest in the valley found his face familiar। यानी जितने भी अनजान आदमी उस गांव में अर्नस्ट से मिलने के लिए आते थे, उन सबको अर्नस्ट का चेहरा जो है वो उस ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता महसूस हुआ कभी? नहीं, सभी को नहीं हुआ। नंबर थ्री, द ग्रेट स्टोन फेस confirmed Ernest's view that the poet could be worthy of its likeness। ग्रेट स्टोन फेस ने ये बात मान ली कि अर्नेस्ट जैसा सोचता है पोएट के बारे में, कि पोएट का चेहरा उससे मिलता जुलता है, तो क्या ग्रेट स्टोन फेस ने ये बात मानी? नो, इसमें लिखेंगे फॉल्स, नहीं मानी। वो मुस्कुराया और खामोश हो गया, बोला कुछ भी नहीं। नंबर फोर, व्हेन अर्नेस्ट एंड द पोएट मेट, जब अर्नेस्ट और पोएट मिले, दे रेस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड ईच अदर क्वालिटी, तो वो उन्होंने एक दूसरे की तारीफ की, एक दूसरे की क्वालिटीज को एडमायर किया। यस, ट्रू है। नंबर फाइव, द पोएट अलोंग विथ अर्नेस्ट एड्रेस्ड द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। पोएट जो था वो अर्नेस्ट के साथ साथ में गया था वहाँ लोगों से मिलने के लिए। ट्रू। नंबर सिक्स, द पोएट रियलाइज्ड दैट अर्नेस्ट थॉट्स वर फार नोबलर देन हिज ओन वर्सेस। अर्नेस्ट, पोएट को ये चीज का एहसास हुआ कि अर्नेस्ट की जो बातें थी वो उसकी पोएम की जो लाइन यानी उसकी जो पोएम्स होती थी उनसे कहीं ज्यादा अच्छी होती थी। ट्रू लिखेंगे। अब इसमें करेंगे हम आगे क्वेश्चन आंसर्स। सिक्स क्वेश्चन हैं इसके अंदर, देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर वन, हाउ वाज अर्नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द वैली। अर्नेस्ट वैली में दूसरे लोगों से अलग कैसे था? अनलाइक अदर इनहेबिटेंट्स इन द वैली, अर्नेस्ट वाज अ वेरी हम्बल, वो बहुत ही हम्बल, नोबल, थॉटफुल और काइंड हार्टेड पर्सन था। एज ही ग्रो ओल्ड ही बिकेम अ रिनोन्ड पर्सनालिटी एंड हिज क्वालिटीज रीच्ड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली। और जब वो बूढ़ा हो गया, यानी कि बड़ा हो गया, उम्र हो गई उसकी ज़्यादा, तो वो एक बहुत ही फेमस आदमी हो गया, उसकी क्वालिटीज़ की चर्चा दूर दूर तक यानी उस गांव से बाहर भी होने लगी।
बाहर से लोग, कॉलेज प्रोफेसर्स और दूसरे शहर के लोग उनसे मिलने के लिए आते थे। उनका अच्छे से स्वागत करता, उनसे अच्छे से मिलता, अच्छे से बातचीत करता, और जो कुछ भी वो बातचीत होती थी वो खुश दिली से करता था, कोई चीज़ उनसे छुपाता नहीं था। तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन 1 का आंसर लिखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड अर्नस्ट थिंक द पोएट वाज लाइक द स्टोन फेस? अर्नेस्ट ने ऐसा क्यों सोचा कि ये जो पोएट है ना, इसी का चेहरा जो है उस स्टोन फेस से मिलता जुलता है? शॉर्ट में ही बता देता हूँ मैं आपको कि पोएट की वो इतनी अच्छी अच्छी पोएम्स पढ़ करके ही अर्नेस्ट को लगा कि हाँ, कि ये पोएट ही होगा जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द पोएट हिमसेल्फ से अबाउट हिज थॉट्स एंड पोएम्स? पोएट ने अपने विचारों, यानी जो मन में उसकी बातें आती थी, उनके और अपनी पोएम्स के बारे में, कविताओं के बारे में क्या कहा? When the poet talked with a man like Ernest, who was so wise, gentle, and kind, he felt as though he could hear a distant voice or a heavenly song from his views and simple thoughts. The poet strongly felt that his own life did not correspond to his thoughts, although he had grand dreams, but he could never convert those to reality. तो जब अर्नेस्ट ने उससे कहा कि भाई ये कविताएं पढ़ के तो ऐसा लगता है कि इनको लिखने वाला व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होगा, दयालु होगा और सीधा साधा आदमी होगा, और लेकिन पोएट को ने जब ये बातें सुनी तो उसने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जो है वो, ये सिर्फ मेरे दिमाग के अंदर आने वाली कल्पनाएं हैं, ख्याल है मेरे, इससे मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही अलग है। उसने ये भी माना कि वो इस बात में विश्वास नहीं रखता, अपने जो बातें हैं उनके अंदर वो खुद ही विश्वास नहीं रखता है, बस उसने तो, उसका ये काम है पोइम्स लिखना, उसे अच्छा लगता है इसलिए बस वो लिखता है। और उसने ये भी कहा कि उसका वो जो है इस लायक नहीं है कि उसका जो है वो चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से कंपेयर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड द पोएट प्रोक्लेम अर्नेस्ट वाज द स्टोन फेस? ऐसी क्या बात हुई जिससे पता चला, पोएट ने ये कहा कि देखो ये अर्नेस्ट ही है इस जिसका चेहरा इस स्टोन फेस से मिलता जुलता है? जब हमने पढ़ा था चैप्टर तो हमें पता चला था कि जब लोग मीटिंग में गए थे तो मीटिंग में पहाड़ के ऊपर जब बादल आ गए थे तो वो ऐसा लग रहा था जैसे उस पहाड़ पर जो है वो, उस पहाड़ पर जो आंखें बनी हुई है उसके जो है भौवें बनी है, उसके दाढ़ी बनी है, उसके सफेद बाल बने हुए हैं उस धुंध से। तो जिसको देख करके उस पोएट ने कहा कि इसका चेहरा जो है बिल्कुल अनस से मिलता जुलता है। और इस तरीके से जो पुराने समय से चली आ रही थी भविष्यवाणी वो पूरी हो चुकी थी। राइट अर्नेस्ट और पोएट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट बिलो, नीचे जो लाइनें दी गई है इसमें लिखना है कि ये किसने बोली है। देयर वॉज अ गैप बिटवीन हिज लाइफ एंड हिज वर्ड्स, तो अब हमें ये बताना है कि उसके शब्दों में और उसकी ज़िंदगी में फ़र्क था, यानी कि वो उसकी जो चीज़ें वो लिखता था वो अपनी ज़िंदगी में फॉलो नहीं कर पाता था। वो कौन था? पोएट था। हिज वर्ड्स हैड द पावर ऑफ ट्रूथ, उसके शब्दों में सच्चाई थी, एज दे एग्रीड विद हिज थॉट्स, और लोग उसकी बातें मान लेते थे। तो ये किसके बारे में है लाइन? ये अर्नेस्ट के बारे में है। His words were as soothing as heavenly song, but only as useful as a vague dream. तो उसके जो उसके लिखे हुए जो गीत थे, हालांकि बहुत थे तो बहुत ही मधुर, लेकिन ये केवल कल्पनाएं ही थी, यानी सपने की तरह ही था, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये पोएट के बारे में क्या है। His thoughts were worthy, अब इसके मन में आने वाले जो विचार थे वो लायक थे, यानी बेकार के नहीं थे, फालतू नहीं थे, उससे कुछ ना कुछ जिंदगी का सबक जरूर हमको मिलता था। तो ये है अर्नेस्ट के लिए। नंबर 5, वॉट एवर ही सेड वॉज ट्रूथ हिम इटसेल्फ, अब वो जो कुछ भी कहता था वो सच होता था। ये किसके बारे में है? ये अर्नेस्ट के बारे में है। नंबर 6, हिज पोएम्स वर नोबल, इसकी कविताएं जो थी वो सभ्य होती थी, बेकार फालतू के, यानी कि जिनसे अच्छी सीख मिलती थी। तो ये पोएट के बारे में क्या गया। नेक्स्ट नंबर 7, इस लाइफ वॉज नोबलर देन ऑल द पोएम्स, तो ये किसके बारे में क्या गया है कि इसकी जो जिंदगी है इसकी कविताओं से कई ज्यादा है, सभी कविताओं से कई अच्छी है।
ये अर्नेस्ट के बारे में कहा गया था। नेक्स्ट, ही लैक्ड फेथ इन हिज ओन थॉट्स। ये जो है अपनी खुद की बातों में ही विश्वास नहीं रखता था, पोएट। नंबर 9, his thoughts had power as they agreed with the life he lived। इसकी बातों के अंदर एक तरह की ताकत थी, ये जो कुछ भी कहता था उसमें असर होता था जिससे भी ये कहता था। और इसकी ज़िंदगी जो थी ये उसके अंदर उसकी बातें, उसके विचार जो थे वो उसकी ज़िंदगी से अलग नहीं थे। ये अर्नेस्ट के बारे में कहा। 10, ग्रेटनेस लाइज इन ट्रूथ। महानता जो है वो सच्चाई में होती है। ट्रूथ इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन वंस एक्शन। और ट्रूथ यानी सच्चाई जो है वो हमें अपने कामों से ही दिखानी पड़ती है, सबसे अच्छी हम दिखा सकते हैं। ही वॉज ट्रूथफुल देयरफॉर ही वॉज ग्रेट। वो सच्चा था इसलिए वो महान था। ये अर्नेस्ट के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हु बाय कॉमन कंसेंट टर्न्ड आउट टू बी लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। कौन जो है बाद में आखिर में ये पता चला कि ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है। Ernest turned out to be like the great stone face by common consent. He looked very wise, gentle, and kind, just like the great stone face. Ernest ही वो आदमी था जिसका चेहरा उस ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता था, क्योंकि वह महान, बुद्धिमान भी था और सभ्य भी था और दयालु भी था। 6 सेकंड, क्वेश्चन नंबर, डिड अर्नस्ट बिलीव दैट द ओल्ड प्रोफेसी हैड कम ट्रू। क्या अर्नेस्ट ने ये बात मान ली कि पूर्व भविष्यवाणी जो है वो सच हो गई। व्हाट डिड ही से अबाउट इट। तो उसने उसके बारे में क्या कहा। नो, अर्नेस्ट डिड नॉट बिलीव दैट द ओल्ड प्रोफेसी हैड कम ट्रू। उसने ये नहीं माना कि भविष्यवाणी जो है वो सच हो गई। Although everyone in the audience consented that he had the likeness of the great stone face। हालांकि वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे उन सब ने ये मान लिया कि ये ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है इसका चेहरा। He hoped that some wiser and better man than himself would appear someday who would have a striking resemblance to the great stone face। और उसने अर्नेस्ट अभी भी यही मान रहा था कि अब उससे भी अच्छा, उससे भी बुद्धिमान व्यक्ति और अच्छा व्यक्ति अभी भी गांव में आना बाकी है। वो जब आएगा तो उसका चेहरा जो है इस ग्रेट स्टोन फेस से बिल्कुल मिलता जुलता होगा। तो यहाँ तक ये आपके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए हैं, ये चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं आपके। और आई होप आप जल्दी से काम करके अपने नोट्स सेंड करेंगे। तो इसमें रीडिंग के जितने चैप्टर्स जो थे वो कंप्लीट कर लिए हैं हमने। और अगर मान लो आप स्टूडेंट्स को अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अपना काम करके अपने नोट्स सेंड कर दें। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। क्लास यहीं एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।